सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। कलीसिया का क्या मतलब है? प्रभु के द्वारा संसार से अलग किए गए पवित्र लोग। कलीसिया की स्थापना परमेश्वर ने ही शुरू की है। प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रभु की कलीसिया ईंटों से नहीं बनी हुई कोई चर्च नहीं है। यीशु के लहू के द्वारा मुक्ति पाए परमेश्वर के पवित्र लोगों को धरती से ले जाने के लिए यीशु आएगा। इस कलीसिया का कोई अलग नाम नहीं है, वो परमेश्वर के जन कहलाते हैं। आप इस कलीसिया के अंग होने के कारण उसमें घमंड करें, लेकिन इस धरती में हमें आत्मिक तौर से बढ़ोतरी और आराधना के लिए संगति करना बहुत जरूरी है। आपने यीशु से प्यार किया, उसी प्रकार परमेश्वर के जन को अपने समान प्रेम रखना जरूरी है। जैसे एक लड़की की शादी होती है, सिर्फ अपने पति को प्रेम करने के कारण वह ससुराल में नहीं रह सकती। ससुराल के हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम रखना, उनकी आदत और स्वभाव के अनुसार खुद को बदलना जरूरी है। अगर वह नहीं बदलेगी तो ससुराल में बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार हम सिर्फ यीशु मसीह को प्रेम करने के कारण एक कलीसिया में नहीं रह सकते, बल्कि अपने पासबान के दिन में रहना है। एक से छोटे से बड़े का आदर करना है। कंगाल हो, अमीर हो, छोटा गोत्र हो, बड़ा गोत्र हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, दूसरों की कमजोरी को सहन करना है, क्षमा करना है, उनके अपराधों को भूलकर उनको प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करने वाले भी बने, आपस में गड़बड़ पैदा ना करें। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक विशेष स्थान, आदर और पैसा बनाने के लिए कलीसिया का उपयोग ना करें। आप कलीसिया में हमेशा एक नम्र और दीन व्यक्ति होने के लिए कोशिश करें। आप दूसरों की सेवा करें, उनके लिए जो सहायता कर सकते हैं उसे करें। कंगालों की और नाथों की मदद करें। कलीसिया में किसी व्यक्ति को ज्ञान की कमी लग रही है तो आप उसके लिए प्रभु से प्रार्थना और ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया में किसी व्यक्ति का स्वभाव व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसके प्रति मन में कड़वापन ना रखें। आपने सुना होगा, कई खानदानों में बहू आ जाने से घर का माहौल बिगड़ जाता है, उसमें प्रेम आदर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार कई लोग कलीसिया में आने से कलीसिया बिगड़ जाती है। दुख और शोक, लड़ाई उनके बीच में होती रहेगी। लेकिन आप याद रखिए कि आपके आगमन के कारण कलीसिया के सारे लोग खुश और आनंदित होने के लिए खुद को समर्पित करें। कलीसिया परमेश्वर की देह है, उसको हम दर्द देने वाले ना बने। हाँ, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग अंग है, उसी प्रकार कलीसिया में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। सबका काम एक प्रकार का नहीं होगा। आप खुद एक कलीसिया के अंग होने के लिए आप खुश रहें। आप प्रभु से पूछे, प्रभु आपका राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं क्या करूं? प्रभु बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ अगुवाई आपको जरूर देगा। जैसे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने कहा, मैं घटूं और प्रभु बढ़े, वो भावना आपके जीवन में होनी चाहिए। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है, इसलिए पवित्र आत्मा जो गवाही देता है उसे हमें मानना और करना जरूरी है। हो सकता है आपकी दृष्टि में वह जिम्मेवारी बहुत छोटी हो, लेकिन आप इसे ईमानदारी से करें। जो छोटी बातों में वफादार हो उसको प्रभु अधिक बातों में अधिकारी बनाएगा। आपके द्वारा किए हुए काम के ऊपर आप महिमा लेने के लिए कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो शैतान आपकी जिंदगी में बड़ी हार लेकर आएगा। आपसे ये काम किए हुए पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमेशा आदर और महिमा यीशु को देता है। विश्वासियों की जिम्मेवारी है कि दूसरों को यीशु के प्रेम के बारे में बोलना, पापों को याद करवाना। और कलीसिया में कई पाप करते होंगे, अगर आपकी जानकारी में है तो आप खुद उनको समझाएं। यदि आपसे मुश्किल है तो आप अपने पासबान से कहें। पाप से भरी हुई कलीसिया में पवित्र आत्मा रुकेगा नहीं, चला जाता है। आप एक धर्मी और पवित्र होने के लिए बहुत ही फल लाने वाले व्यक्ति होंगे। यीशु ने कहा, तुम बहुत ही फल लाओगे। नदी किनारे लगा एक फलवंत वृक्ष के समान आप हमेशा बने रहोगे। आपके द्वारा कलीसिया में नए नए लोग आना शुरू करेंगे। यीशु मसीह के आगमन पर स्वर्ग में आपको खाली हाथ जाना नहीं पड़ेगा। प्रभु के द्वारा तैयार किए हुए श्रेष्ठ और मनोहर मुकुट को प्राप्त करने वाले बनो। उसकी महिमा आपको स्वर्ग में ही नहीं बल्कि धरती पर भी 100 गुना फल देकर आशीष करेगा। यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब तुम्हें मिल जाएगा। आप स्वार्थी ना बनो। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए वरदानों की जरूरत है।
हर एक वरदान पवित्र आत्मा से मिलता है। कई वरदानों के बारे में बाइबल बताती है कि बुद्धि की बातें, आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, विश्वास की गंभीरता, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी और किसी को कलीसिया में आते आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषाओं का अर्थ बताना, ये सब प्रभावशाली कार्य पवित्र आत्मा जिसे वह चाहता है वह बांट देता है, वह उसी से करवाता भी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के बाद आपको अन्य भाषा के वरदान के लिए प्रार्थना करना है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा ने एक चिन्ह के रूप में दान दिया है। यरूशलेम की कलीसिया के लोग जब इकट्ठे हुए तब उनके बीच में पवित्र आत्मा उतर आया। आप प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में पढ़ते हो। पतरस के प्रचार के द्वारा विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया और वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बाइबल कहती है आप अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करो। यीशु ने कहा, मुझसे मांग, मैं तुझको पवित्र आत्मा का वरदान दूंगा। अगर आपने अभी तक अन्य भाषा का वरदान नहीं पाया तो आप प्रभु से मांगे। इंतजार करें, बार बार मांगना और आंसू बहा बहा के प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु आपको अन्य भाषा देंगे। हमारा प्रभु अपने वायदे को पूरा करने वाला है। अगर आपको अन्य भाषा मिल गया तो आप अन्य भाषा का वरदान के लिए प्रार्थना करें। आपने ये गवाही सुनी होगी कि अगर आपने कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। हमें अपनी शारीरिक इच्छाएं, आदर, ऊंचाई, बढ़ोतरी और पैसा, ये सब कुछ अपने प्रभु के नाम पर खोना पड़ता है। और आपको कौन सा वरदान देना है ये आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रभु देता है। शुरू शुरू में आपको लोगों को सुसमाचार बोलने के लिए और उनके दुख और संकट के बीच में आप सहारा देने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोझ प्रभु आपको देता है। प्रभु के लोगों का आदर करना, अतिथि सत्कार करना, खाना बनाने का और भक्तों को पानी पिलाने के लिए, कलीसिया में आराधना में दरी बिछाना, कुर्सी डालना और गीत गाना, लोगों को संभालना, इसी प्रकार के बोझ प्रभु आपको देता है। लेकिन कई लोग कहते हैं ये मेरी बस की बात नहीं है, ये बोलकर पीछे हट जाते। आपके जीवन में जो आशीष मिलनी है उसको आप नष्ट कर देते हैं। इसलिए प्रभु जो भी बोझ आपको दे उसे बिना शर्म और अपमान की बात ना समझें, पूरा करने के लिए पूरे मन से समर्पण करें। प्रभु आपको ठीक रीति से ऊंचा उठाएगा और आदर देगा। कलीसिया यीशु मसीह का सिर है, हम परमेश्वर की देह हैं। शरीर क्या करता है वह निर्णय यीशु ने लेना है। इसलिए यीशु का शब्द सुनने के लिए शरीर हमेशा तैयार होना जरूरी है। इस धरती पर परमेश्वर की महिमा होने के लिए प्रभु ने पाप से अलग करके पवित्र किया है। हम परमेश्वर की संतान हैं। इस बात को समझते हुए हर एक वरदान को संभालने के लिए और कलीसिया में अपने समाज में हम तैयार हो जाएं। सब लोगों को प्रभु की गवाही दें। आमीन।